ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि ब्रह्मा के चतुर्युग वे दिन रात क्या हैं? उत्तर: ब्रह्मा के विषय में बाहर जगत में मान्यता है कि कोई ऐसा देवता है जिसके 4 मुख व 8 आंख हैं। उसी ने इस समुद्र, पृथ्वी, पहाड़, आकाश, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि सारे संसार को बनाया है तथा हजारों वर्ष का ब्रह्मा का दिन होता है और हजारों वर्ष की ही रात होती है। ऐसे ही करोड़ों करोड़ों वर्षों का एक युग होता है, फिर 4 युग होते हैं। ब्रह्मा के रात्रि में सो जाने पर प्रलय हो जाती है। इस प्रकार की कहानियां ब्रह्मा के विषय में समाज में प्रचलित हैं। देखें, भगवान श्री कृष्ण गीता 8/16 में ब्रह्मा के विषय में क्या कहते हैं। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ते नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता 8/16। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोग अर्थात शरीर पुनरावर्ती हैं, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किंतु कौन्ते, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना, ईश्वर पथ की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र हैं। अंतरिक्ष में न तो कोई ऐसा गड्ढा है जहां कीड़े काटते हों और न ऐसा महल जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। दैवी संपद से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपद से युक्त मनुष्य ही असुर है। श्री कृष्ण के सगे संबंधी कंस राक्षस और बाणासुर दैत्य थे। देव मानव त्रिक योनियां ही विभिन्न लोक हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ये जीवात्मा मन और 5 इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरण धर्म है। क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? वो देव तन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंगादि लोक भोग लोक मात्र हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह उस परम धाम तक को प्राप्त कर सकता है जहां से पुनरावर्तन नहीं होता।
यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाए। उदाहरणार्थ, उपनिषद भी इस सत्य का उद्घोष करते हैं। यदा सर्व प्रमुच्यते कामा ये शे हृदय श्रुता अथ मर्त्यो मृतो भवत यत्र ब्रह्म समश्नुते। कोठोपनिषद 2/3/14। जब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं इसी संसार में, इसी मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्म है? अध्याय 3 में तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति ब्रह्मा के प्रसंग में कहा कि प्राप्ति के पश्चात बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही यज्ञ की संरचना हुई है। और यहां कहते हैं कि ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त करने वाला भी पुनरावर्ती है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः जिन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है, उन महापुरुषों की बुद्धि भी ब्रह्मा नहीं है, लेकिन लोगों को उपदेश देने के कारण, कल्याण का सूत्रपात करने के कारण ब्रह्मा कहे जाते हैं। स्वयं में वे ब्रह्मा भी नहीं है। उसके पास अपनी बुद्धि रही नहीं जाती, किंतु उसके पूर्व साधना काल में बुद्धि ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। रामचरित्र मानस 6/15 के। साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है, तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती है, जिसके 4 सोपान मनीषियों ने कहे हैं, पीछे अध्याय 3 में बता आए हैं। स्मरण के लिए पुनः देख सकते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्रियान, ब्रह्मविदृष्ट। ब्रह्मविद वो बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो। ब्रह्मविद्वर वह है जिससे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो। ब्रह्मविद्रियान वह बुद्धि है जिससे वह ब्रह्म विद्या में दक्ष नहीं, वर्ण उसका नियंत्रक संचालक बन जाता है। ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित है। यहां तक बुद्धि का अस्तित्व है, क्योंकि
प्रवाहित होने वाला इष्ट अभी कहीं अलग है और ग्रहण करता बुद्धि अलग है। अभी वह प्रकृति की सीमा में है, अब स्वयं प्रकाश स्वरूप में जब बुद्धि अर्थात ब्रह्मा रहती है, जागृत है, तो संपूर्ण भूत अर्थात वृत्तियों में चिंतन का प्रवाह जागृत है, और जब अविद्या में रहती है तो अचेत है। इसी को प्रकाश और अंधकार, रात्रि और दिन कहकर संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म विद्वता की वह श्रेणी जिसमें इष्ट प्रवाहित है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में भी विद्या अर्थात जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें मिलाती है का दिन है, और अविद्या की रात्रि प्रकाश और अंधकार का क्रम लगा रहता है। यहां तक साधक में माया कामयाब होती है। प्रकाश काल में अचेत भूत सचेत हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है, तथा बुद्धि के अंतराल में अविद्या की रात्रि के प्रवेश काल में सभी भूत अचेत हो जाते हैं। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, स्वरूप की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात्रि है। दिन के प्रकाश में बुद्धि की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है, और अविद्या की रात्रि में इन्हीं सहस्त्रों परतों में अचेतावस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ, विद्या और अविद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर अर्थात अचेत और सचेत, रात्रि में विलीन और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के भूतों अर्थात संकल्प प्रवाह के मिट जाने पर उस अव्यक्त बुद्धि से भी अति परे शाश्वत अव्यक्त भाव मिलता है, जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। भूतों के अचेत और सचेत दोनों स्थितियों के मिटने पर ही वह सनातन भाव मिलता है। बुद्धि की उपर्युक्त चार अवस्थाओं के बाद वाला पुरुष ही महापुरुष है। उसके अंतराल में बुद्धि नहीं है। बुद्धि परमात्मा का यंत्र जैसी हो गई है, किंतु लोगों को वह उपदेश करता है, निश्चय से प्रेरणा देता है, अतः उसमें बुद्धि प्रतीत होती है, किंतु वह बुद्धि के स्तर से परे है। वह परम अव्यक्त भाव में स्थित है। उसका पुनर्जन्म नहीं होना है, किंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है, जब तक वह ब्रह्मा है, वह पुनर्जन्म की परिधि में ही है। इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए
योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 8/17 में कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम यु सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना। गीता 8/17। जो हजार चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक हैं। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा का दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है, उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार होता है। इसी प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रवाहित हो जाता है। प्रकाश और अंधकार की यहीं तक सीमा है। इसके पश्चात न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या ही। वो परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानते हैं कि कब अविद्या की रात होती है, कब विद्या का दिन आता है, काल का प्रभाव कहाँ तक है अथवा समय कहाँ तक पीछा करता है। प्रारंभिक मनुष्य अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते थे। कालांतर में अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 प्रमुख वृत्तियों में किया गया। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। यही ब्रह्मा की रात्रि और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हैं। प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती, किंतु योग का आचरण करने वाले योगी इससे जग जाते हैं। वे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कभौ दिवस में निबिड़तम कबहुक प्रकट पतंग बिनसई उपजय ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। रामचरितमानस 4/15 है। विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है।
पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। ये उतार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है न ब्रह्मा, न रात रहती है न दिन। यही ब्रह्मा के दिन रात के रूपक हैं। न हजारों साल की लंबी रात होती है न हजारों चतुर्युगों का दिन ही होता है, और न कहीं कोई चार मुख वाला ब्रह्मा ही बैठा है। बुद्धि की उपयुक्त चार क्रमिक अवस्था ही ब्रह्मा के चार मुख और अंतःकरण की चार प्रमुख प्रवृत्तियां ही उसके चतुर्युग हैं। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहाँ तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अतीत हो जाता है। रात्रि और दिन, अविद्या और विद्या में होने वाले कार्यों को योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 8/18 में स्पष्ट करते हैं। अव्यक्तादिते सर्व प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्ये त्वसंज्ञके। गीता 8/18। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात विद्या अर्थात दैवी संपद के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं, और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम ये बुद्धि है, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टिगोचर नहीं है। गीता 8/19 में श्री कृष्ण कहते हैं, भूत ग्रामे स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसे पार्थ प्रभवते हरागमे। गीता 8/19। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है। तब तक वो साधक ही है, महापुरुष नहीं।
गीता 8/20 में श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त व्यक्तात् सनातन ये सर्वेषु भूतेषु। गलत। गीता 8/20 में श्री कृष्ण कहते हैं, परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्त व्यक्तात् सनातन ये सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। गीता 8/20। एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात विद्या में अचेत और अविद्या में अचेत, अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भाव वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो मेरा परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है, इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। गीता 8/21 में श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त क्षर इत्युक्तम तस् अव्यक्तोक्षर इति युक्तस् तमाहु परमां गतिम ये यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 8/21। उस सनातन अव्यक्त को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है, उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान गीता 8/22 में श्री कृष्ण बताते हैं, पुरुष से परे पार्थ भक्ता लभस्त्वनन्यया यस्यान्ते स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। गीता 8/22। पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत हैं, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए।
निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोग जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं, किंतु मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। साधना काल में बुद्धि ही ब्रह्मा है। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है तो उसके 4 सोपान मनीषियों ने कहे हैं: ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्रियान, ब्रह्मविदृष्ट। ब्रह्मा, यही ब्रह्मा के 4 मुख हैं। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो। ब्रह्मविद्वर वह है जिसे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो। ब्रह्मविद्रियान वह बुद्धि है जिससे वह ब्रह्म विद्या में दक्ष ही नहीं वरन उसका नियंत्रक संचालक बन जाता है। ब्रह्मविदृष्ट बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित है। यहाँ तक बुद्धि का अस्तित्व है क्योंकि प्रवाहित होने वाला इष्ट अभी कहीं अलग है और ग्रहण करता बुद्धि अलग है। साधना के पूर्ति काल में बुद्धि भी इष्ट में समा जाती है। ब्रह्मा के दिन और रात पर कहते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन अर्थात विद्या कार्यरत है उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की शास्त्रों वृत्तियों में अर्थात दैवी संपद ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की रात्रि अर्थात अविद्या आने पर अंतःकरण की शास्त्रों वृत्तियों में माया अर्थात मिथ्या संसार का द्वंद्व प्रवाहित होता है। ब्रह्मा के चतुर्युगों पर कहते हैं कि अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 प्रमुख प्रवृत्तियों में किया गया है। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। अंतःकरण की 4 प्रमुख वृत्तियां ही ब्रह्मा के चतुर्युग हैं। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के भेद को जानते हैं। जब तक ब्रह्मा अर्थात बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में दिन अर्थात विद्या और रात्रि अर्थात अविद्या का क्रम चलता रहता है। तब तक वह साधक ही है, महापुरुष नहीं। ब्रह्मा की अंतिम स्थिति बताते हैं कि एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती और इससे भी परे सनातन अव्यक्त है जो भूतों अर्थात दैवी संपत्ति के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त ब्रह्मा अर्थात बुद्धि के भी मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो कभी नष्ट नहीं होता।
उस सनातन अव्यक्त को अविनाशी कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।